हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10th के विद्यार्थी। आपके गद्यखंड के जीवन परिचय में 4 जीवन परिचय आप लोगों को कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आपका एक इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी शेष था, उसको मैं आज लेकर आई हूँ। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जीवन परिचय है वो गद्यखंड के जीवन परिचय में आपको 5वां जो जीवन परिचय उसमें ऐड करना है। और ये भी आपका 3 नंबर का जीवन परिचय और 2 नंबर की रचनाएं, ये आपके बोर्ड में पूछा जाता है। और ये कितना इम्पोर्टेंट है मैंने सन भी यहाँ पे नोट किए हुए हैं। 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5। इसका मतलब ये रेगुलर आपका आया हुआ जीवन परिचय है। अब इसका जीवन परिचय देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कि इन्होंने क्या क्या वर्क किया हिंदी साहित्य में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक राष्ट्रीय नेता ही नहीं बल्कि श्रेष्ठ लेखक भी थे। अब आपको सब लोगों को ज्ञात होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय नेता ही नहीं बल्कि एक श्रेष्ठ लेखक भी थे, वो नेता भी थे और लेखनकार भी करते थे गद्य में। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के कास्त परिवार में हुआ था। तो जब भी हम किसी का जीवन परिचय लिखते हैं लेखक का, तो जीवन परिचय का जो सन होता है उस जगह का जो नाम होता है उसको अंडरलाइन देते हैं और ये लिखना जरूरी होता है, क्योंकि हम किसी का जीवन परिचय जब लिखते हैं तो उसका जन्म का समय, मृत्यु का समय हमें याद रखना होता है। तो देखिए मैंने इसको अंडरलाइन दिया हुआ है, आप लोगों को भी इसी तरीके से पेपर में अंडरलाइन देनी है। आगे इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए और एलएलबी की परीक्षा पास की है। ठीक है, ये डिग्रियां हैं, एमए मास्टर्स और एलएलबी आपका जो लॉ में वकील बनते हैं ना, वो डिग्री है एलएलबी। इन्होंने परीक्षा पास की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति रहे। तो ये जो राष्ट्रीय कांग्रेस आपकी पार्टी है उसके 3 बार सभापति भी रह चुके हैं। तो ये सक्रिय नेता भी थे और आपके लेखनकार में भी ये दक्ष थे। आगे सादा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का मूल मंत्र था। ये सिंपल लिविंग एंड हाइट थिंकिंग में विश्वास रखते थे। इनकी ईमानदारी और प्रतिभा को ध्यान में रखकर इनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। 1962 में इन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये सबसे बड़ा सम्मान होता है, ठीक है, जो इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्र की सेवा करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सन 1963 में स्वर्गवास हो गया। तो ये फेमस आपके ये राष्ट्रपति थे और इन्होंने हिंदी में लेखनकार भी किया हुआ है। कई सारी रचनाएं इन्होंने, ठीक है, रचनाएं की हैं कई सारी। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है देखिए। शिक्षा और संस्कृति, दूसरा साहित्य, तीसरा आत्मकथा, चौथा गांधी जी की देन, क्योंकि गांधी जी के संपर्क में भी रहे हैं और गांधी जी ने जितने भी आंदोलन चलाए उसमें से कई आंदोलनों में इन्होंने भाग भी लिया है और ये कई बार जेल भी गए हैं। ठीक है, इसलिए इन्होंने एक रचना गांधी जी के ऊपर भी लिखी जिसको इन्होंने नाम दिया है गांधी जी की देन। अगला मेरी यूरोप यात्रा और खादी का अर्थशास्त्र। अब आप इतनी सारी नहीं याद कर सकते, तो मैंने जो जो अंडरलाइन दी हुई है बस आप उनको याद रख लीजिए। तो आपकी 2 नंबर की रचनाएं हो जाएंगी और 3 नंबर का आपका जो जीवन परिचय है वो हो जाएगा। आई होप आपको मैंने सिंपल भाषा में आज जीवन परिचय बताया है 5वां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इससे पहले मैं 4 वीडियो आप लोगों के लिए डाल चुकी हूँ। आपके टोटल गद्यखंड के इतिहास में या गद्यखंड के साहित्य में 7 जीवन परिचय लगे हुए हैं, जिनमें से मैंने आपको 5 पढ़ा दिए हैं। आप जब भी बोर्ड का पेपर आता है, मैंने पेपर जो इस साल आया हुआ है उसका भी डिस्कशन किया है और पेपर भी मैंने डाला हुआ है, आप पेपर जाकर देख सकते हैं। आपके 3 जीवन परिचय आते हैं जिसमें से आपको एक लिखना होता है, 2 चॉइस में रहते हैं। तो टोटल 7 अगर आपके हैं, अगर आप 5 तैयार कर लेते हैं तो आपका उसमें से एक इम्पोर्टेंट फंस जाएगा 100%। मुझे नहीं लगता कि आपको 7 पढ़ने की ज़रूरत है। अगर फिर भी आपको लगता है कि 7 पता होने चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेरी कीजिए। मैं आपके 2 जो जीवन परिचय और रह गए उनका वीडियो में आपको डाल दूंगी।